नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए। तो आज जो जानकारी लेके आए वो भी हम पीवी के डिपार्टमेंट से लेके आए। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी लेके आए वो मध्य प्रदेश की पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आए। तो चलिए दोस्तों, हम जानकारी आपको बताएं उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, पीवी के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षण केंद्र के लिए प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश में एएनएम के टेस्ट के लिए, यानी कि एएनएम की पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि यदि आप मध्य प्रदेश से एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो जे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बिना आप एएनएम की भर्ती में शामिल नहीं हो सकते, यानी कि आप एएनएम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो गए और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट होगी वो 23 जनवरी होगी। फॉर्म में दोस्तों यदि किसी कारणवश आपकी गलती हो जाए तो आप 28 जनवरी तक उसे संशोधित कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और माता के नाम में संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी रखें। अब बता दें इसकी एग्जाम शुल्क। तो दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को भरे तो आपको जनरल होने पर, यानी ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित कैटेगरी से यदि आप भरेंगे तो आपको 460 रुपये पेमेंट करना होगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 260 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके लिए दोस्तों जो परीक्षाएं होगी वह 2 दिन आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा होगी वह 15 फरवरी या 16 फरवरी में होगी, 2 पालियों में होगी। एक सुबह शिफ्ट होगी, एक शाम की शिफ्ट होगी। तो आप जान लेते हैं दोस्तों कौन लोग हैं जो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी कि इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो दोस्तों इस एंट्रेंस एग्जाम को देने की जो सबसे बड़ी कंडीशन है वह है कि सिर्फ महिला ही इस एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित हो सकती है। दूसरी जो इसकी कंडीशन है वह है ये है कि आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। तीसरी दोस्तों जो कंडीशन बनाई गई है वह यह है कि आपको 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी कि आप चाहे मैथ से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो लोग 11वीं पुरानी पद्धति से पास है वह लोग इस परीक्षा को देने के लिए योग्य नहीं है। अब बता दें इसकी आयु सीमा। तो दोस्तों, यदि आपकी उम्र 1 जुलाई 2020 को 17 से 30 साल के मध्य रहेगी और यदि आप SC ST OBC कैटेगरी में आते तो आपको 5 वर्ष की छूट और मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया इसकी एलिजिबिलिटी। अब हम आपको बता दें सिर्फ 220 सीटें हैं, यानी कि आपको 220 सीटों पर पार्टिसिपेट करना होगा। अब दोस्तों, आप लोग जानना चाहेंगे कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगे। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं पीवी की वेबसाइट है। तो पीवी की वेबसाइट में सबसे पहले तो आपसे जे पीवी की प्रोफाइल बनवाएगा। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? प्रोफाइल बनाने के लिए आपको नाम और डेट वाली एक फोटो लेनी होती है जो कि रिसेंटली हो, और आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, और यदि आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ये सारा काम करने के बाद आपको प्रोफाइल बनानी होती है। जो लोग प्रोफाइल बना लेते हैं, प्रोफाइल बनाने के बाद अपना प्रोफाइल और डेट ऑफ बर्थ से फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि फॉर्म भरने से पहले फोटो वाइट बैकग्राउंड का यूज करें जिसपे आपका फोटो खिंचाने का डेट और आपका नाम अंकित हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डिटेल हो वही डिटेल आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। यदि ये डिटेल भिन्न पाई जाती है तो आपके फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।